हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस एनटीएससी स्टेज 1 में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। इसमें क्या है, एक फिगर है जिसमें एंगल ए बी सी डी ई एफ जी इन सब का सम निकालना है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ठीक है। इन सब का सम हमें निकालना है। तो आप देखो ध्यान से, तो मैं इन सभी वर्टेक्स के नाम रख देता हूँ जो बीच में बने हुए हैं, ठीक है। या नाम रख दें तो चलो देख लेते हैं क्या रखेंगे हम। ए बी सी डी तो है ही, पी क्यू आर एस टी रख देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिए। तो आप देखोगे तो 7 छोटे छोटे ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं बाहर को, है ना। दैट इज बी पी क्यू, सी क्यू आर, डी आर एस, है ना। इस तरीके से इन सातों ट्राइंगल को अगर हम लें तो इन सातों ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से हर एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 180 180, है ना। और आप चाहो तो साथ के साथ ये एंगल्स भी लेट कर लो, ये एक्स लेट कर लो, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल पी को मैंने एक्स लेट कर लिया, तो पी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना। क्यू को मैंने वाई लेट कर लिया तो ये वाई है तो ये भी वाई होगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, आप जानते हो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब v को अगर मैं z मान लेता हूँ तो ये z तो ये भी z। u को अगर मैं w मान लेता हूँ तो ये w तो ये भी w, ठीक है। अब देखो और क्या बचा, ये बचे ना r को अगर कुछ मान लें, x y z तो है ही, ठीक है। r को अगर क्या ले लें, कुछ भी ले लो, a ले लो तो ये a तो ये भी a, s को अगर b ले लें तो ये b तो ये भी b, t को अगर c ले लें तो ये c, है ना। ये वाला c तो ये वाला भी c, क्लियर है। अब देखो सब में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। 7 ट्राइंगल में तो एंगल बी पी क्यू में क्या होगा, एंगल b प्लस p प्लस क्यू, है ना, p प्लस क्यू या x प्लस वाई। और इसी तरह दूसरा ट्राइंगल ये क्यू आर सी में लगाएंगे तो एंगल सी प्लस क्या आएगा, दिस प्लस दिस, क्यू प्लस आर, वाई प्लस ए, ठीक है। अगले ट्राइंगल में यानी इसमें ट्राइंगल में लगाओगे तो डी प्लस आर एस, है ना, डी प्लस आर और एस की वैल्यू जो भी डाली है आपने वही लिख दो, ए बी, है ना। इसी तरह मैं सभी को लिख सकता हूँ, क्लियर है, सभी को लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि सातों ट्राइंगल को मैं लिखने वाला हूँ और उसमें क्या क्या आएगा। देखो ये आएगा बी सी डी ई एफ जी ए, ये तो सब आएगा, आ गया, ठीक है। ये वाले एंगल्स आएंगे सारे, जिसमें आप देखोगे तो ये आएगा 2 बार, ये दोनों एक्स है, ये आएगा 2 बार, ये वाई है, तो 2 बार एक्स 2 बार वाई, है ना। सारे ही एंगल्स 2 बार आ जाएंगे, है ना, जब इन सब का सम हम लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, होगा ऐसा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी प्लस 2 टाइम्स जो भी आपने लेट किया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी, और तो कुछ नहीं है ना, सी भी है, क्या सी भी है ना, ये आ जाएंगे। पर ये कितने ट्राइंगल्स के एंगल का सम है, 7 ट्राइंगल्स थे ना। ये एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 180 इंटू 7। और आपको ध्यान हो तो हमसे क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है ना। तो अगर मैं इस चीज की वैल्यू निकाल कर सब्ट्रैक्ट कर दूं दूसरी तरफ ले जाके तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं, आप ध्यान से देखो ये वाला एंगल P जो है वो x था, तो ये इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल 180 होना चाहिए।
इसी तरह ये 180 माइनस एक्स है तो ये वाला 180 माइनस वाई हो जाएगा। सेम ये वाला 180 माइनस, अगर इसको आर को जो भी माना हुआ है ए तो 180 माइनस ए हो जाएगा। सेम ये आ जाएगा 180 माइनस एस को जो भी माना हुआ है आपने बी, 180 माइनस बी आ जाएगा, है ना। इसी तरह ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या आएंगे वो देखो, ये आ जाएंगे 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई, है ना, 180 माइनस जेड प्लस 180 माइनस डब्लू प्लस 180 माइनस ए, 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, ठीक है। ये वो सातों एंगल आ गए। पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज है अंदर जो बन रही थी, ये वाली चीज, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये एक पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड्स हैं काउंट कर सकते हो बहुत इजीली, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स वाला पॉलीगन है। किसी भी पॉलीगन में जितनी भी साइड होती हैं उसके एंगल, टोटल एंगल्स का सम कितना होता है? सारे एंगल्स का सम कितना होगा इंटीरियर? वो होता है n-2 इंटू 180, और n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। जहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 7 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। पहले तो ये देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स तो 180 हो गया। माइनस में ये सब है, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस एक्स वाई जेड डब्लू ए बी सी, और इधर आ गया n-2 यानी 7 माइनस 2 5 इंटू 180, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो उस इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। तो ये 7 इंटू 180 माइनस 5 इंटू 180 दैट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्लू ए बी सी, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2 टाइम्स 180 आ गया। इस पूरे की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 180। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ 2 है और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 180, तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स 180 हो जाएगा। तो ये 180 इंटू 7 था, ये पूरा किसके इक्वल था? ये 180 इंटू 7। इसमें से ये 2 इंटू 2 4 टाइम्स 180 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 इंटू 7 180 इंटू 4, तो 7 टाइम्स 180 माइनस 4 टाइम्स 180, तो ये 3 टाइम्स 180 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 540। तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, सही है। तो 540 है ना, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पे चले, देखो जरा क्वेश्चन 2 है कि एक फिगर है जिसमें PQ और ST दोनों लाइन पैरेलल है। आगे कह रहा है PQR 110 है, RST 130 है, तो आपको चाहिए QRS यानी ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके या इसके किसी भी एक के पैरेलल R से एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने इसका नाम XY रख दिया, जो कि क्या है? XY पैरेलल है, किसी की भी कह लो, PQ कह लो। तो अगर XY PQ के पैरेलल है तो ST के भी तो होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में ऑलरेडी पैरेलल है, सही है। अब देखो आप जानते हो अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों जो को इंटीरियर एंगल्स हैं अपने, उनका सम कितना होता है? 180, है ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 110 है तो ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा बता सकते हो? 70, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये और ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। ये 130 है तो ये 50 होगा, सही है। और अब देखो तो आपको ये वाला रीजन चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था। ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल 70 है, ये वाला 50 है, तो इन दोनों का सम हो गया 70 प्लस 50 120,
तो बीच में जो बचा है उसको इतना होना चाहिए कि तीनों मिलकर 180 हो, दैट मीन्स 60 हो जाना चाहिए एंगल QRS को। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात, क्योंकि तीनों का सम तो 180 ही होना चाहिए, सीधी लाइन है तो बीच में यानी QRS 60 डिग्री होना चाहिए। सो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फिगर है जिसमें QT परपेंडिकुलर है PR के, TQR 40 डिग्री है, ठीक है, TQR 40 डिग्री है, डायग्राम में हम देख सकते हैं। SPR 30 डिग्री है, SPR 30 डिग्री है रहा। तो Y की वैल्यू बतानी है। अब देखो Y बताना है, आप देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल, इसका नाम रख लो कुछ भी, A रख दो चलो। तो ट्राइंगल PAT जो है उसमें ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से है ना, दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, तो ये 90 तो ये भी 90। अब ट्राइंगल PAT के अंदर एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 है, तो बचा हुआ एंगल यानी एंगल PAT, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए ना। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 120 सब्ट्रैक्ट कर दोगे उधर ले जाकर, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो ये तो PAT आ गया 60। ये मैंने किस लिए निकाला, क्योंकि मुझे Y चाहिए। Y किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। अब ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा, 60 है सॉरी, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं है, ये दोनों इक्वल होंगे ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो ये 60 हो गया। अब देखो ये ट्राइंगल AQS के अंदर आप देख सकते हो कि दो एंगल आपको पता है। अब दो एंगल पता है तो तीसरा निकल जाएगा, है ना। 40 प्लस 60 प्लस Y मस्ट बी 180, तो ये 100, तो Y आ गया 180 माइनस 100, दैट मीन्स Y इज 80 डिग्री, है ना। Y की वैल्यू हमें बतानी थी। तो इस तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी उसी क्वेश्चन के जैसा है जो भी हमने किया। एक फिगर है जिसमें AB और CD पैरेलल दिए हुए हैं, ABE 120 है, DC 110 है, तो BC X है, तो X की वैल्यू बतानी है। सेम वही काम, इन दोनों में से किसी एक के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 120 है तो ये 60 होगा, तभी टोटल सम 180 हो पाएगा। ये 110 है तो ये 70 होगा, तभी 180 होगा। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाएगी, ये 60 ये 70 130, तो ये बीच में कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए, तभी तो 180 सम आएगा। देखो 60 प्लस 50 110 प्लस 70 180 डिग्री, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्रीज। ये हमारा आंसर हो गया, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है PRS एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल PRS जो है वो 120 डिग्री है। PRS 120 डिग्री का है, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, अ पॉइंट Q इज टेकन ऑन PR। Q जो है वो PR पर इस तरीके से लिया गया है कि PQ और QS इक्वल है, PQ और QS इक्वल है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, QR और RS जो है वो भी इक्वल है, QR और RS ये दोनों भी इक्वल हैं, ऐसा हमें बोला गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एंगल QPS, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें ट्राइंगल SRQ को, SRQ, तो ये एंगल तो 120 है ही और ये दोनों साइड इक्वल है। इधर SRQ ये वाला ट्राइंगल जो है, अब हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं, है ना, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे कि इसमें SR और RQ इक्वल है ना,
तो SR के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, दैट इज Q, और RQ के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, S, यानी ये वाला, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये आ गया आपका, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल x है, तो ये वाला भी x होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना। अब तीनों का सम यानी 120 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 180, तो ये तो 120 प्लस 2x हो गया, तो यहाँ से 2x कितना आ गया, 180 माइनस 120 दैट इज 60, और ये x आ गया 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, तो ये आ गया 30 डिग्री। कौन सा एंगल आया 30, ये Q, और ये तो Q 30 डिग्री आया यहाँ पर। ठीक है, देखो Q यानी कि RQS, ये 30 है। ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। अब समझना, ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर Q से। ठीक है, ये वाला 30 है, तो ये वाला आप बता सकते हो ना 150 होगा। अब ट्राइंगल PQS में PQS एंगल कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, PQS था, इसमें ये एंगल 150 है, पर ये दोनों साइड इक्वल है। फिर से वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर लेंगे, है ना, क्या कि दो साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है और इसके ऑपोजिट ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब इसमें भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो ये आ गया 150 प्लस 2i इज 180, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2i हो गया 180 माइनस 150 दैट इज 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30/2 दैट इज 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री आ गई। y यानी कि ये वाला एंगल, दैट इज कौन सा एंगल है वो, QPS, और आपको ध्यान हो तो हमें QPS ही निकालना था, जो कि कितना आया 15 डिग्री। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, देखो जरा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम जो है वो दिया हुआ है हमें, इसमें उसने कहा है कि ABCD जो है वो क्या चीज़ है, ये एक स्क्वायर है और ऊपर DCE जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है। ठीक है, हमें ये वाला एंगल बताना है, x बताना है। अब देखो समझना, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये और ये चारों इक्वल होंगे, और ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का एक एंगल 90 होता है, मतलब सारे एंगल 90 होते हैं, तो ये वाला भी 90 होगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज 60 60 60, तो ये वाला 60 होगा। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ना, एंगल BCE 150 डिग्री का होना चाहिए, क्यों, 90 और 60 से मिलकर बनाया हो। सही है, अब देखो समझना ध्यान से, अब ट्राइंगल BCE को देखना एक बार ध्यान से, मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ, ये है BCE, इसमें ये और ये दोनों साइड इक्वल हैं क्या, आप ध्यान से देखो, बिल्कुल हैं। अब दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाला एंगल हमें पता है 150, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये दोनों एंगल अगर ऑपोजिट दो साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ट्राइंगल में, है ना।
तो ये दोनों इक्वल होंगे वाई वाई। अब तीनों का सम क्या होगा, y प्लस वाई प्लस 150, क्योंकि ये एंगल तो 150 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 150 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2y इज 30, तो y आ गया 15, यानी ये y की वैल्यू 15 आ गई, ये वाला एंगल आ गया 15। हमें x चाहिए। मेरे को पता था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल और 60 होते हैं, यानी ये पूरा 60 है, यानी x प्लस वाई 60 है, और y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली ना 15, तो पुट कर दो x प्लस 15 मस्ट बी 60। 15 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 60 में से तो x कितना आ गया, 45 आ जाएगा। क्लियर है, तो x ही निकालना था हमें, 45 आ चुका है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है APQ, साथ में कह रहा है कि PBCQ जो है वो एक लाइन में है ना। अब आगे क्या कह रहा है, AB AC PBCQ सब इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो AB AC PBCQ ये इक्वल है, तो हमें एंगल कॉन्ग्रेंट टू PAQ बताना है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल, PAQ के इक्वल कौन सा एंगल होगा ये हमें बताना है। कुछ नहीं है इसमें, लेट कर लो बस, तो सीधा अगर किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर मैं कहता हूँ ये एंगल x है, सही है, तो ये वाला कितना होगा, x होगा। ये वाला कितना होगा, देखो ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180, और इन दोनों का सम x प्लस x 2x है, तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 2x होगा। हाँ या ना, समझ सकते हो इस बात को, x प्लस जो भी ये एंगल है मान लो, है ना, इन तीनों का सम 180, तो ये आ गया 180 माइनस x प्लस x दैट इज 2x, वही आया ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। अब देखो समझो, ये x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है तो 180 माइनस x होगा। अब ठीक है, और आप समझो एक चीज, ये एंगल इस ट्राइंगल को देखो ACQ है ना, यहाँ पर ACQ ट्राइंगल को आप देखोगे, अगर ACQ में ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, है ना। तो अब देखो ये दोनों अगर इक्वल हैं y तो y प्लस ये कितना है 180 माइनस x, ये तो 180 के इक्वल होना चाहिए, तो ये तो हो गया 2y, और उनको उधर भेज दो, 180 माइनस 180, x माइनस का है तो प्लस, तो 2y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x/2, यानी ये दोनों एंगल x/2 है, तो ये वाला x/2 है। सिमिलरली ये 180 माइनस x होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। तो सेम अगर z भी लेट करोगे तो सॉल्व करके z प्लस 180 माइनस, क्योंकि ये तो 180 माइनस x ही आ गया, सॉल्व करोगे तो ये दोनों भी x/2 ही तो आएंगे, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है PAQ किसके इक्वल होगा, तो पहले PAQ की वैल्यू यहाँ से एक बार ही देख लेते हैं। PAQ होना चाहिए x/2 प्लस बीच में क्या है 180 माइनस 2x प्लस x/2, तो ये हो गया 180 माइनस 2x, x/2 प्लस x/2 x हो गया, तो ये आ गया 180 माइनस x, है ना। तो PAQ जो है 180 माइनस x है। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल ऐसे हैं जो 180 माइनस x हैं, एक ये रहा एक ये रहा, और वो कौन कौन से हैं, एक है एंगल ACQ और एक है एंगल ABP। ACQ और ABP, ACQ तो कहीं नहीं है, ABP यहाँ पर है, तो ये ABP के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इसमें है एक फिगर दी हुई है हमें जिसमें AB और DE पैरेलल है, AB है ना, और ये DE दोनों पैरेलल है, ठीक है। आगे BC
और ई एफ, ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना है ए बी सी और डी ई एफ का सम क्या होगा, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। देखो ये काम करो ना, इसको बढ़ा लो, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा क्या, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो इसको अगर मैं y कहता हूँ तो x और y दो पैरेलल लाइन एक दूसरे, अगर कोई ट्रांसवर्सल जाए तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर का सम कितना होता है 180, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। x क्या है, ए बी सी तो है, y क्या है डी ई एफ ही तो है, तो क्या इन दोनों का सम 180 नहीं आ गया, इन दोनों का सम ही तो हमसे पूछा गया है, तो 180 देख लो ऑप्शन बी में है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए लाइंस एंड एंगल से, जो कि एनटीएससी स्टेज 1 में पूछे गए थे। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।